के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महामहिम राष्ट्रपति ये पत्रकार वार्ता संयुक्त समिति पश्चिम दोआब प्रदेश की ओर से आयोजित की गई है। मैं सुभाष गोस्वामी मेरठ में एडवोकेट हूँ, इस संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना नदियों के दोआब और जो संबद्ध भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें 6 कमिश्नरी आती हैं। आगरा है, मेरठ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली और ये अलीगढ़। तो ये 6 कमिश्नरियों के 26 जनपद हैं, करीब 7.5 करोड़ आबादी है। इस क्षेत्र का हम राज्य चाहते हैं अपना अलग, जैसे उत्तराखंड राज्य अलग बना है पिछले दिनों, तो उसी प्रकार से दोआब प्रदेश के नाम से जो करीब 48 वर्षों से हम राज्य मांग रहे थे, अब उसमें ये प्रश्न भी उठ गया है कि ये जो दोआब है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दोआब है, तो अगर उसमें पश्चिम दोआब प्रदेश भी सरकार निर्णय कर ले राज्य बनाने का, तो हमें उस पर भी आपत्ति नहीं है। दोआब प्रदेश के नाम से बनाते हैं या पश्चिम दोआब प्रदेश के नाम से। ये जो क्षेत्र है 7.5 करोड़ आबादी का, ये तमाम मामलों में उपेक्षित है। इतने बड़े विशाल राज्य में हमारी राजधानी 400 से 600 किलोमीटर दूर पड़ती है यहाँ के रहने वालों के लिए, और हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो प्रयागराज अब उसका नाम कर दिया है शायद, वो यहाँ से 700 से 800 किलोमीटर पड़ता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को। हमारे सामने तमाम दिक्कतें ये हैं कि आम आदमी अपने अधिकारों के लिए कोई संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहता। उसके संसाधन इतने सीमित होते हैं कि रोज रोज ना तो वो लखनऊ जा सकता है, ना इलाहाबाद जा सकता है। दूसरे, इतने बड़े राज्य में जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि नागरिकों का अधिकार तो विधानसभा में, संसद में निहित हो जाता है वोट देने के बाद, और यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र हैं इतने लंबे चौड़े हैं, 4-5 लाख मतदाताओं से लेकर के 8-10-11 लाख मतदाताओं के भी विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जैसे साहिबाबाद है, इसी में 17 लाख मतदाता हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आम आदमी की पहुंच इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में अपनी बात रखने की नहीं है। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग की। वो सतपाल जी काफी समय से सक्रिय हैं इस मामले में, सुधीर जी भी। तो लगातार आपकी बातें हुई, सरकार ने कभी आपकी बात को सुना या आपने केंद्र तक इस बात को पहुंचाया? बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने आपको समर्थन देने की भी बात कही थी, और 2022 चुनाव भी आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल ने स्पष्ट रूप से इस मांग का कोई समर्थन हमारी जानकारी में नहीं किया। लोकदल ने किया, मैं उस बात को खुलासा कर दूंगा। लोकदल ने, मैं स्वयं लोकदल में भी उस समय पदाधिकारी था, प्रदेश महासचिव था मैं, और मेरे ही प्रस्ताव पर चौधरी अजीत सिंह की उपस्थिति में मेरठ में बैठक हुई थी। वहां पर मैंने प्रस्ताव रखा। लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य की मांग को अपने एजेंडे में शामिल करने का निर्णय लिया। अगर कोई अभी इस टाइम चुनावों के पूरी खुलासा कर लीजिए, नहीं आधी अधूरी बात रह जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने नामकरण इसका हरित प्रदेश कर दिया। 1 घंटे बाद हमारा उनसे सैद्धांतिक रूप में इस बारे में मतभेद था, क्योंकि पिछले 40 साल से 35 साल से दोआब प्रदेश के नाम से राज्य मांगा जा रहा था। हम चाहते थे वही नामकरण से राज्य मांगा जाए, और हरित प्रदेश में हमारी भावना झलकती नहीं थी। राज्यों के नाम भौगोलिक आधार पर होते हैं, सांस्कृतिक आधार पर होते हैं, भाषाई आधार पर होते हैं। उत्तराखंड है तो वो क्षेत्र उत्तराखंड के रूप में जाना जाता था, उत्तराखंड है वो। उत्तरांचल उसका नाम कर दिया था सरकार ने बनाते समय, अगर आपकी जानकारी में हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम मिलता जुलता भी नाम नहीं चाहिए, हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंडी राज्य बनेगा। भौगोलिक नाम होते हैं राज्यों के। तो हरित प्रदेश में वो भावना नहीं झलकती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। ना तो हम इतने बड़े हरे भरे खुशहाल हैं, ना यहाँ इतनी रोजगार बढ़िया है। खुशहाली और सब चीज़ें बढ़िया हैं, तो राज्य मांगने का, हरित प्रदेश का या किसी भी नाम से राज्य मांगने का औचित्य नहीं है। अगर हमारी कोई समस्याएं नहीं है तो हरित प्रदेश में तो पूरी खुशहाली और बढ़िया बात झलकती थी। वो हवाई नामकरण था।
सतपाल जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस संबंध में व्यवस्था की जा रही है और क्या मांगे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य मांग को लेकर? पहले हम पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चे के बैनर पर ये संघर्ष चल रहा था हमारा। भाई साहब द्वाब प्रदेश के बैनर पर कर रहे थे। अब हमने निर्णय लिया है एक साथ मिलकर काम करेंगे और संयुक्त मोर्चा संयुक्त समिति पश्चिमी दुआबा प्रदेश के नाम से ये मूवमेंट आगे हम लोग चलाएंगे। मांग ये है कि जो अब 2022 का चुनाव होने वाला है, इसमें दो राजनीतिक दलों ने पहले इस मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। एक है उसमें राष्ट्रीय लोकदल, जिसने इस आंदोलन को अलग नाम से चलाया था, हरित प्रदेश के नाम से। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग का प्रस्ताव विधानसभा में 2012 में उसको पेश किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस मांग के ऊपर कोई आंदोलन या कोई ज़्यादा उसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसका समर्थन आज भी बहुजन समाज पार्टी सैद्धांतिक रूप से करती है। इसके अलावा जो वर्तमान में सत्ता में है ये हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये भी छोटे राज्यों की समर्थक है। जैसा हमारे संयुक्त पश्चिम द्वाब मोर्चे के जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसकी मांग का भारतीय जनता पार्टी ने 2005 में प्रस्ताव पास किया था कि छोटे प्रदेशों का भारतीय जनता पार्टी निर्माण करेगी। उसी क्रम में इन्होंने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण किया। तेलंगाना में भी इन्होंने समर्थन किया। तो आज भी सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भी इसके समर्थन में है। हमारी मांग ये है कि अब 2022 के चुनाव में हमारे साथ जो पार्टियां आ रही हैं और जो इस मांग का समर्थन करती हैं, उनमें सबसे आगे राष्ट्रीय लोकदल और एक छोटी पार्टी मिहिर सेना के नाम से भी चुनाव में उतर रही है। हम मिलके इनका समर्थन करेंगे और जो पार्टी, जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, अगर वो भी इसका समर्थन करते हैं तो हम उनसे चाहेंगे, क्योंकि वो सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है और प्रदेश में भी, तो वो तुरंत इसके बारे में एक आधिकारिक रूप से घोषणा करें कि वो क्या क्या चाहते हैं इस मुद्दे पे, क्यों उन्होंने पिछले 5 साल में ये प्रदेश का निर्माण नहीं किया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी आपके इस मांग को समर्थन में करके करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी लोकदल का जो गठबंधन की आपने बात कही, हमारी नज़र में इसका हमारे जो मुद्दा है उसका समर्थन लोकदल जैसे पहले से करता रहा। अब अगर समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है तो जहां जहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे, हम उनके खिलाफ अपने संगठन के लोग और अपनी पूरी टीम उनके विरोध में रहेगी। अगर वो इस मुद्दे पे समर्थन की घोषणा करते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।